वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोममं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अज्ञानी जीव जिसे अपने आत्मा का संवेदन नहीं, वो कैसी मान्यता रखता है, कैसी मानता है, देखें। आइए गाथा नंबर 99। परमपाणं कुवदी अपाणं पिय परं करन्तोऽसो अर्णाणमयो जीवो कम्माणं कार्गो होदि। बोलिए। परमपाणं कुवदी अपाणं पिय परं करन्तोऽसो अर्णाणमयो जीवो कम्माणं कार्गो होदि। परमपाणं कुवदी अपाणं पिय परं करन्तोऽसो अर्णाणमयो जीवो कम्माणं कार्गो होदि। परम अपाणम संधि विच्छेद। परमपाणम परम अपाणम पर को अपने रूप, कुवदी करता हुआ, और अपाणम अपने को भी, और परम पर रूप करंतोषो करता हुआ वह। कैसा है वह अज्ञानी? अपने को पर को अपने रूप कर रहा है, अपने को पर रूप कर रहा है। ऐसा वह अर्णाणमयो अज्ञान में जीवो माने जीव, कम्माणम कर्मों का कार्गो करने वाला होता है, करता होता है। फिर एक बार देखें। परम अपाणम, परम माने अन्य को, पर को अपाणम अपने रूप, कुव्वदी करता हुआ, अपाणम और अपने को भी, पिय और परम माने पर रूप, करंतोषो करता हुआ वह। अर्णाणमयो जीवो अज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता होता है। कर्मों का कर्ता कौन होता है? अज्ञानी जीव, जिसको अपने और पर के बारे में सही ज्ञान नहीं है, जो पर को अपने रूप कर रहा है, अपने को पर रूप करता है, वह अज्ञानी है। और वह ऐसा अज्ञानी कर्मों का कर्ता होता है। अगर ज्ञानी हो तो कर्मों का कर्ता नहीं होगा। पर को अपने रूप करता हुआ और अपने को पर रूप करता हुआ वह अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। पंडित जी, अज्ञानी जीव कौन है? मैं क्या हूँ? मुझसे अन्य कौन है? मेरा क्या है? अन्य का क्या है? जिसको इसका ज्ञान नहीं, जिसको स्वपर भेद विज्ञान नहीं, जिसको यही नहीं मालूम मेरा स्वरूप क्या है, वो अज्ञानी है। ऐसा अज्ञानी जीव क्या है? अन्य को अपना स्वरूप मानता है, अपने को अन्य का मानता है, इस तरह अज्ञानी होता है। पंडित जी, अज्ञानी की परिणति कैसी होती है? 6 डाला का एक छंद बहुत सुंदर है। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय
मैं सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अज्ञानी की परिणति, उसको यही नहीं मालूम आत्मा का स्वरूप क्या है। शरीर के अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो सुख मानता है, शरीर के प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो दुख मानता है। अरे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति शरीर के लिए थी, तुमने शरीर को अपना क्यों माना? दुख रूप परिणति होने पर देखो, एक बार आचार्य श्री को भयंकर हारपीस हुई जब आचार्य श्री अमरकंटक जा रहे थे। हारपीस से आचार्य श्री को बहुत कष्ट रहा। 1-1.5 महीने बाद जब मेरा उधर जाना हुआ, मैंने आचार्य श्री को निवेदन किया, प्रभु आपको इतना कष्ट, कैसा कष्ट हुआ हारपीस में? आचार्य श्री ने बहुत कम बोलते हैं उत्तर दिया, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इससे भी ज़्यादा पीड़ा थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। मैंने फिर आचार्य श्री को पूछा, महाराज जब इतना कष्ट था फिर आप दोपहर को स्वाध्याय क्यों कराते थे, प्रवचन क्यों देते थे, थोड़ा आप रेस्ट कर लेते। आचार्य श्री ने मुस्कुरा के बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, शरीर का काम शरीर में होता था, मैं अपना काम मैं करता था। शरीर में जो पीड़ा थी वो शरीर में थी, मुझे समय पे स्वाध्याय, मेरा आवश्यक, मेरा पढ़ाना जो कुछ था, मैं अपना काम करता था। तो क्या शरीर के दुख को दुख थोड़ी मान लूँगा? ये है परिणति ज्ञानी की। हम अज्ञानी कैसे होते हैं, शरीर में तकलीफ हो जाए तो पकड़ के बैठ जाते हैं, हाय रे हाय मरे जा रहे हैं। ये अज्ञानी की परिणति। अज्ञानी क्या लिखा देखो, पर को अपने रूप करता है। तकलीफ, सर्दी लग रही है शरीर को, मुझे सर्दी लग रही है। अरे आत्मा को तो न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, फिर क्या? आज तक जिन जिन जीवों ने महान उपसर्ग आने पर भी ध्यान से अपने को नहीं हटाया, वो जीव क्या ऐसे थे? शरीर को कितना ही कष्ट हुआ, उन्होंने उसे कष्ट ही नहीं माना, तभी तो उनका गुणस्थान और उनकी श्रेणी चढ़ना हुआ नहीं, कैसे होता? और हम अज्ञानी ऐसे हैं, शरीर को जरा सा कष्ट पड़ता है, सर्दी गर्मी का हो, कभी गरीबी आ जाए तो हाय रे हाय मर गए, हम तो गरीब हो गए। अब सोचो, गरीबी आत्मा को आई क्या? अगर आपने इस बात का निर्णय नहीं बनाया कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को सारी तो आपको सारी परिस्थितियाँ सुख दुख देने वाली बन जाएंगी। लेकिन ये अज्ञानी की परिणतियाँ हैं। अज्ञानी ऐसा करता है, ज्ञानी नहीं करता। शरीर को कैसा ही कष्ट हो, ज्ञानी को कुछ नहीं होता। मुझे याद आता है, डोंगरगढ़ में एक बार आचार्य श्री दशलक्षण पर्व में 2 या 3 अध्याय तक मंच पर आए। फिर उनको भयंकर बुखार हो गया तो वो नहीं आए, और समय सागर जी महाराज ने फिर तत्वार सूत्र पूरा किया था। उनको 3-4 बुखार चल रहा था। सारे संघ वालों ने सोचा कि अब 11 या 12 को उनका केश लॉन्च का दिन है। संघ के 10-5 बड़े बड़े साधु आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करने गए, गुरुदेव कल आपके केश लॉन्च का दिन है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस बार आप केश लॉन्च मत करिए। आप 2 महीने में उत्कृष्ट केश लॉन्च करते हैं, 1-2 दिन 4 दिन बाद तबीयत ठीक हो जाने पर कर लीजिएगा। आचार्य श्री ने सिर्फ इतना कहा, देखेंगे। अगले दिन जब वही मुनि महाराज सुबह उनके पास आए तो देखा उन्होंने आधा केश लॉन्च तो हो चुका था। शरीर की परिस्थिति मेरी परिस्थिति नहीं, मैं अलग शरीर अलग। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो कैसे व्रतों का पालन होगा? इसलिए देखा, अरे आधा केश लॉन्च तो हो गया, अब क्या कहना, कुछ भी नहीं कहना। आचार्य श्री मुस्करा रहे थे और केश लॉन्च करने में लगे हुए थे। मेरी परिणति मेरे साथ, शरीर की परिणति मेरे साथ। यहाँ क्या बताया जा रहा है इस गाथा में
पर को अपने रूप करता हुआ। शरीर मेरा है, स्त्री पुत्र परिवार मेरे हैं, घर मकान मेरा है, शरीर का कालापन, रोगीपन, बुढ़ापापन मेरा है। जो ऐसा कर रहा है, अपने को उस रूप मान रहा है, वह अज्ञानी है। और ऐसा जीव राग द्वेष के चक्कर में पड़ के कर्मों का आश्रय बंद करता है। पंडित जी, तो अपनी मान्यता कैसी होनी चाहिए? जो मेरा है उसे मैं अपना मानूं, जो पर का है उसे पर मानूं। कितना अच्छा लिखा है देखो, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन सो बिछुड़े, ज्यों पै अरु पानी। कितना अच्छा लिखा है। तू चेतन है, शरीर अचेतन है, यह जड़ है, तू ज्ञानी है, अनादि से मिले हैं और बड़े यत्न से बिछुड़ पाएंगे। कैसे? जैसे दूध और पानी थन से निकलता है तो मिला हुआ निकलता है, तपाने से पानी उड़ जाता है, दूध रह जाता है। उसी तरह अनादिकाल से आत्मा का और कर्मों का मेल है। इसको कैसे अलग करें? तपस्या करने से कर्म झड़ जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाता है, और जो एक उसकी आत्मा की शुद्धता में जो अशुद्धि थी वो दूर हो जाती है। क्या लिखा उन्होंने? रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। तुम कैसा है तुम्हारा? तुम्हारा रूप तो सबसे भिन्न है। न तुम पुद्गल हो, न धर्म, न धर्म, न आकाश, न काल, इस सबसे भिन्न जीव रूप हो। वो भी अन्य जीव भिन्न है, तुम सबसे अलग हो। कोई अन्य जीव भी तुम्हारा नहीं। कैसे करें तो ऐसा करना, यतन सो बिछुड़े, यत्न पूर्वक पहले भेद विज्ञान, फिर आगे बढ़ो, तपस्चरण, मुनि बनो, ध्यान लगाओ, निर्जरा होगी, कर्म सारे अलग हो जाएंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। लेकिन ये होगा कब? जब अपने को अपना मानोगे और पर को पर का मानोगे। पर में ही उलझे रहोगे ना तो हमेशा कर्मों का बंध होता रहेगा, निर्जरा होने की नौबत नहीं आएगी, हम अज्ञानी ही बने रहेंगे। इसलिए अपनी परिणति को बदलें। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है, सामने वाले का कौन नहीं है, इसको अच्छी तरह सोचना है। मेरा क्या है? मेरा ज्ञान दर्शन मेरा है। स्त्री पुत्र परिवार मेरा कोई नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ। अगर ऐसा करेगा ना तब तो ज्ञानी कहलाएगा, नहीं तो अज्ञानी बना रहेगा। गाथा नंबर 99 का पद्यानुवाद देखिए। हे अन्य रूप करता निज को विमोही, ओ आत्म रूप करता जड़ अन्य को ही। हा मूल जीव विधि बंध को जुटाता, देकार कातर निरंतर पीर पाता। पीर माने दुख, धिक्कार है ऐसे कातर को जो निरंतर दुखों को पाता रहता है। कारण अज्ञानता। आइए अब गाथा नंबर 100 बोलते हैं। परम पाणम को वम, परम पाणम को वम, अपाणम पिय परम अकुवंतो, सोणाणुमो जीवो, कम्माणमकार गो होदी। परम पाणम को वम,
अपाणम पिय परम अकुबंतो सोणाणमो जीवो कम्माणमकारगो होदी परमपाणमकुवम अपाणम पिय परम अकुबंतो सोणाणमो जीवो कम्माणमकारगो होदी। परम अपाणम अकुब्बम, संधि विच्छेद देखना। परम अपाणम अकुब्बम, अर्थात परम माने पर को, अपाणम अपने रूप, अकुब्बम नहीं करता हुआ। अपाणम अपने को भी और परम पर रूप अकुब्बंतो नहीं करता हुआ। अपने को अपने रूप नहीं, पर को अपने रूप नहीं कर रहा और अपने को पर रूप नहीं कर रहा। क्या मतलब? पर को पर रूप, अपने को अपने रूप मान रहा। सो वह राणमो ज्ञानमय, जीवो माने जीव, वो जीव कैसा है? ज्ञानमय है। कम्माणम कर्मों का, अकारगो अकर्ता होता है। जो कर्मों का कर्ता होता था वो तो पर को अपना करता था, अपने को पर करता था। ये उससे उल्टा, ये पर को अपने रूप नहीं करता, अपने को पर रूप नहीं करता। अपने को अपने रूप मानता है, पर को पर रूप मानता है। यही तो ज्ञानी की पहचान है। इसलिए लिखा ना इसमें राणमो ज्ञानमय जीव। एक बार फिर देख लें, पर को अपने रूप नहीं करता हुआ, अपने को भी और पर रूप नहीं करता हुआ, वह ज्ञानमय जीव कर्मों का अकर्ता होता है। और ऐसा जीव ऐसा कब बनता है? जब समाधि में होता है और उस समय कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता। जो पर को अपने रूप नहीं करता और जो अपने को भी पर रूप नहीं करता, वह ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता नहीं होता है। अर्थात ऐसे जीव के आश्रय बंद नहीं होता। पंडित जी, ज्ञान किसे कहते हैं? जो अपने को अपने रूप, पर को पर रूप जानता है और शुद्धोपयोगी बन के आत्मा में लीन रहता है, वह ज्ञान और ज्ञानी है। उसे कहते हैं ज्ञानी। और जो अपने को पर रूप, पर को अपने रूप मानता है, वो अज्ञानी है। यही तो कह रहे हैं, पर को अपने रूप नहीं करता, अपने को पर रूप नहीं करता। क्या मतलब? पर को पर मानता है, अपने को अपना मानता है। शरीर किसका है? शरीर पुद्गल से बना हुआ है, पुद्गल का है। मैं तो चैतन्य रूप आत्मा हूँ, मेरा नहीं। घर मकान किसका है? पुद्गल का है, मेरा नहीं। व्यवहार से लोग कहते हैं तुम्हारा है, यहाँ व्यवहार की चर्चा नहीं, यहाँ निश्चय से बात हो रही है। जब निश्चय से बात हो तो निश्चय की बात करनी चाहिए। यहाँ ज्ञानी कौन है? जो निज और पर का अच्छा स्वसंवेदन ज्ञानी, भेद विज्ञानी है, जिसको मालूम है मैं और मेरा क्या है। ऐसे जीव को ज्ञानी कहते हैं। पंडित जी, ऐसा ज्ञानी जीव कैसा चिंतन रखता है? अज्ञानी मानता है बड़ी भारी रोग लग गया है, बड़ी पीड़ा है। अज्ञानी मानता है मैं तो मर रहा हूँ। ज्ञानी क्या सोचता है? आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश में कहते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा। मैं कभी मरता नहीं, डर किस बात का? और वास्तव में आत्मा कभी मरता है क्या? कभी नहीं मरता। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा। मेरी आत्मा में कभी रोग लगता नहीं, तो मुझे पीड़ा व्यथा कैसी? मेरे को कोई पीड़ा नहीं। ये पीड़ा शरीर में है, मैं शरीर नहीं, इसलिए ये पीड़ा मुझ में नहीं।
अन्य को अपने रूप नहीं करता, अपने को अन्य रूप नहीं करता। कितना सुंदर लिखा है। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा। और देखिए, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवा एतानि पुद्गले। ना तो मैं बालक हूँ, ना वृद्ध हूँ, ना युवा हूँ, ये तो सब पर पदार्थ पुद्गल की दशाएं हैं। क्या आत्मा कभी बूढ़ी होती है? नहीं होती। आत्मा कभी बच्चा होती है? नहीं होती। आत्मा तो हमेशा आत्मा है। बुढ़ापा, जवानी, बचपना शरीर का है, पुद्गल का है, आत्मा का नहीं। इसीलिए तो कहते हैं समय सार जी में तो कैसी कैसी गाथाएं दी हैं। अरस मरुवम गंधम, मैं रस रूप नहीं, गंध रूप नहीं, मेरे में रंग नहीं, मेरे में कुछ नहीं। अव्वत्तम, मैं कहने लायक नहीं। चेतना गुणम असद्दम, मैं शब्द रूप नहीं। मैं क्या हूँ? मैं तो ज्ञायक भाव स्वरूप आत्मा हूँ। इस समय सार में कैसे कैसे श्लोक आए हैं। अहमिक को खल शुद्धो दंसणाणमयो सदारूपी नव्यथि मध्य किंचिवि अन्नम परमाणु मित्तम पी। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इसलिए चाहे संसार में कैसी प्रलय हो जाए, मेरे दुख का कोई कारण नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नाश तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा चिंतन जो करता है ना, वो ज्ञानी होता है। पंडित जी, यदि हम ऐसा चिंतन करें तो क्या कर्मबंध नहीं होगा? हम गृहस्थी में फंसे, राग द्वेष के चक्कर में फंसे पड़े, हम ऐसा चिंतन करें, ये चिंतन ऊपरी ऊपरी है। अगर ऐसा चिंतन है, फिर घर में क्यों, फिर व्यापार रोजगार में क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं इसको छोड़ देते? जब ये मेरा है ही नहीं तो मैं इसमें क्यों फंसा हूँ? क्यों सुबह से शाम तक मैं 2 बार रोता हूँ, 4 बार दुखी होता हूँ? नहीं, ये आपके तो हो ही नहीं सकता ऐसा चिंतन। हाँ, ऐसी भावना आप बना सकते हैं, वो अलग बात है। तो ऐसा चिंतन किनके होता है? जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज होते हैं, जिनको किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह। ऐसे जो मुनि महाराज होते हैं, जिनका किसी से लगाव नहीं, ऐसे मुनि महाराजों के ऐसे चिंतन बनता है। लेकिन जब वे ऐसे चिंतन में रहते हैं, मान लो, तो जनरली शुभोपयोग होता है। और जब वो शुद्धोपयोग में आ जाए, ऐसे चिंतन में डूब जाए, तब क्या होगा? शुद्धोपयोग होगा। उस शुद्धोपयोग के समय क्या कर्मबंध नहीं होगा? कर्मबंध तो होगा। कर्मबंध तो अरहंतों के भी होता है। 13वें गुण स्थान में कर्मबंध तो होगा, लेकिन वो कर्मबंध संसार का कारण नहीं है। उससे कोई विशेष नुकसान होने वाला नहीं। कर्म बंधन 10वें गुण स्थान तक तो एक मोहिनी छोड़ के सबका होता है। मोहिनी का 9वें गुण स्थान तक होता है। 11, 12, 13वें गुण स्थान में एक साता वेदनी का आश्रय बंद होता है, तो बंद तो वहाँ भी होता है। यहाँ ऐसे जीव के शुद्धोपयोगी के बंद तो है, लेकिन वो संसार का दुख का कारण नहीं। इसलिए इस बंद को बंद नहीं माना। लेकिन फिर भी अगर हम गृहस्थ अवस्था में ऐसा चिंतन करते हैं, तो वह चिंतन हमारी भावनाओं को बड़ा पवित्र बनाता है। हमें आगे बढ़ के मोक्ष मार्ग में आने के लिए हमें प्रविष्ट कराता है। आगे बढ़ो, और ऐसे ही जीव आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 100 का पद्यानुवाद। जो अन्य को निजमयी करता नहीं है, ओ आप को परमयी करता नहीं है। ज्ञानी वही मुनि वशी सुख बीज बोता, ना कर्म बंद करता निज लीन होता। वे मुनि महाराज बसी होते हैं, सुख के बीज बोते हैं, कर्म बंद नहीं करते,
आत्म स्वरूप में लीन होके परम सुख का आनंद लेते हैं। यों चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद भयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। ऐसा आनंद शुद्धोपयोग में मुनि महाराज को आता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार पुत्रवधू रोहिणी, दयानंदा पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।